हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। अपना पहला लेक्चर हो चुका है परसेंटेज में। आज लेक्चर नंबर 2 है। परसेंटेज में हमने पहले जाना था बिल्कुल बेसिक से, फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना, भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, परसेंटेज के कितने टाइप है, हर एक चीज़ परसेंटेज की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने पिछले लेक्चर में जान ली। आज से हम टाइप बाई टाइप स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको कुछ टेक्निकल समस्या होने के कारण वीडियो कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो आज इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में वापस से जो तरीका था पढ़ाने का उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो परसेंटेज में आज हम करेंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और टाइप बाई टाइप करेंगे। तो पहला टाइप अपना परसेंटेज में है ये। मैं क्वेश्चन बिल्कुल अभी ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। धीरे 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 लेवल बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, और इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। तो ये बोल रहा है 1%। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे इक्वेशन बनानी है। 1% के आधे का, तो आधे को मैं 0.5 बोल सकता हूँ। 1% आधे का दशमलव मान क्या होगा। तो देखो, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, उसमें 100 का डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 0 0 पॉइंट। तो जब 100 का भाग दिया तो ये 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये तो तुम्हें आनी चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा, 0.01 का 0.1 का कितना परसेंट है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जिसके साथ के का या से लगता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो का किसके साथ लगा है, 0.1, तो ये आ जाएगा अपना डिवाइड में। और 0.01 ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो कह रहा है 0.01, 0.1 का कितना परसेंट है। तो परसेंट में पूछ रहा है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट है। जब मैं दो संख्या छोड़ के पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। या एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और एक को 10 से गुणा करोगे, अब ये पॉइंट हट गया, एक को 10 से गुणा करोगे तो आएगा कितना, 10, जो कि अपना आंसर क्या है, ए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऊपर और नीचे मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऊपर और नीचे मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। यदि आपको किलोमीटर में पूछ रहा है तो दोनों टर्म किलोमीटर में होनी चाहिए। यदि आपको मीटर में पूछ रहा है तो दोनों टर्म मीटर में होनी चाहिए। यदि आपको सेकंड में पूछ रहा है तो दोनों मान सेकंड में होने चाहिए। अब यहाँ क्या किया है, एक मान दे दिया घंटे में और एक मान दे दिया मिनट और सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डिवाइड में क्या आएगा। ये परसेंटेज की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि भाई डिवाइड में क्या आएगा। ऊपर नीचे यदि गलत कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा था जिसके पास का लगा हो और से लगा हो वह डिवाइड में आएगा।
तो का किसके लगा है, आप बोलोगे सर 1 घंटे को। तो मैंने क्या किया, 1 घंटे को सेकंड में बदलना है, 1 घंटे को सेकंड में बदलना है। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसको सेकंड में बदलेंगे, 3600 सेकंड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो डिवाइड में क्या आएगा, 3600 सेकंड, ऊपर क्या कह रहा है, 1 मिनट 72 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, प्लस 12 सेकंड, ये तो ऊपर कितना आ जाएगा, 72 सेकंड। अब अपना क्वेश्चन बन गया कि 3600 सेकंड का 72 कितना परसेंट है, परसेंट में निकालना है। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 जीरो 36 से जब डिवाइड देंगे तो जाएगा कितना, 2 बार। तो अपना आंसर निकल के आएगा 2%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मैं एक चीज की गारंटी दूंगा, यदि आप पहली बार यदि परसेंटेज पढ़ रहे हो या पहले पढ़ चुके हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैथमेटिक्स में थ्योरी, ठीक है, वो आप एक बार पढ़ लोगे ना तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। बस एक बार आप पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे पढ़ रहे नोट्स बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि ए का 80% बी के 50% है और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये समझ में नहीं आ रहा, ए का परसेंट है, तो इसको हम ये मान के लिख लेंगे कि ए कितना परसेंट है, ए कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ठीक है, ए कितना परसेंट। अब देखो ए का 80%, तो ए का 80% बराबर है बी के 50% के, ठीक है। ए का 80% बराबर है बी के 50% के। जब इसको काटेंगे तो 10 से ये गया कितनी बार, 8 बार, और ये गया कितनी बार, 5 बार। तो ए बटा बी बराबर होगा 5/8। ये 8 इधर चला जाएगा और ये बी इधर आ जाएगा। तो ये होगा ए बटा बी बराबर 5/8, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 8। अब निकाल लेंगे, बोल रहा है बी का ए कितना परसेंट है, तो बी का, अब मैंने बताया था जिसके साथ का और से लगेगा अब वो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो बी का, बी बराबर है ए का कितना परसेंट है, तो ए कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किसका पूछा है, बी का, बी से तुलना की है, बी कितना 8, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्या कितनी बार, ये 25 बार, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 5 से ही जाएगा 20 बार, सॉरी, 5 से काटा 100 को तो ये जाएगा 20 बार। तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 160। 160 किस में है, सी में। देखो वापस समझा देता हूँ, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। बोल रहा है ए का 80%, तो ए का 80% बराबर है बी के 50%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गई। अब क्या है, ए, ये बी इधर आ जाएगा, ए के नीचे है, और 8 कहाँ चला जाएगा, 5 के नीचे। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई
5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब बोल रहा है बी ए कितना परसेंट है, बी एक का कितना परसेंट है। तो देखो जिसके साथ का और से लगा होता है वे आता है डिवाइड में। तो एक के साथ का लगा है तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और तुलना किससे कर रहा है बी से, तो बी कितना है 8। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 5 से जाएगा ये 20 बार, 20 इंटू 8 कितना 160। आ गई बात समझ में, 160 हो जाएगा अपना आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नानी के घर पहुंचाओ। देखो बी का 50% सॉरी पी का 50% बराबर क्यू का 25% है। परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, ये गया 25 से एक बार और ये गया 25 से दो बार, तो P बटा Q बराबर आएगा 1/2। यानी कि P की वैल्यू जो है निकल के आ गई 1 और Q की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब देखो किससे तुलना कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, P बराबर Q का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो का किसके साथ लगा है, आप बोलोगे सर क्यू के साथ, तो क्यू कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा 2 और किससे तुलना करवा रहा है पी से, तो पी कितना है 1। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है यदि a माइनस बी का 40% है। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाया, बोल रहा a माइनस बी का 40% और a प्लस बी का 20% के बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया। बोल रहा a माइनस बी का 40% और a प्लस बी का 20% बराबर है, तो बराबर कर दिया। तो देखो 20 से काटेंगे इसको एक बार और 20 से काटे इसको 2 बार। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो आ गया a माइनस बी, ये 2 बार। अब क्या होगा, a माइनस बी को 2 से गुणा करूंगा यहाँ, तो ये 2 एक बार इससे गुणा करना है एक बार इससे गुणा करना है, तो आ जाएगा 2a माइनस 2b बराबर। सेम पैटर्न यहाँ करना, एक को एक बार इससे गुणा करना है और एक बार इससे गुणा करना है, तो a प्लस बी वही आ जाएगा, एक से गुणा करोगे तो। अब ए को एक तरफ ले आओ, बी को एक तरफ ले जाओ, तो इधर क्या है 2a। जब इसको मैं इधर लाऊंगा, जब भी आप इसका घर चेंज करोगे तो इसका क्या है मान चेंज हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो जब a इधर आएगा तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार b इधर है, जब b इधर माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2b। तो देखो 2a में से एक a चला गया तो बचा क्या 1a, 1b और 2b कितना 3b। तो मैं बोल सकता हूं a बटा b बराबर 3 और 3 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां तक बात क्लियर है। अब पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बी ए का जिसके साथ का लगा है वो क्या आएगा डिवाइड में आएगा, जिसके साथ का लगा है वो क्या आएगा डिवाइड में आएगा। का किसके साथ लगा है, तो का लगा है ए के साथ, ए कितना है 3। बी ए का कितना परसेंट है और तुलना किससे कर रहा है बी से, तो बी कितना है 1 इंटू क्या कर देंगे 100, तो आ जाएगा
100/300 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे नहीं करना, आपको इसका और भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, अब शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। हो गया सबका नोट डाउन। जब भी मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, हर एक बच्चे को समझ में आए। देखो, जब भी दो अंकों का अंतर और योगफल का अनुपात दिया जाए, जब भी दो अंकों का अंतर और योगफल दिया जाए, ये नोट कर लेना, बहुत आगे काम आएगा। का अनुपात, योगफल का अनुपात दिया जाए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जोड़ना है। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी कितना है 40, a प्लस बी कितना है 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो इनको दोनों को जोड़ दोगे, 40 और 20 कितना 60, और b की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे। b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 40 में से 20 गया तो कितना, 20। अब रेशियो निकाल लो। जब रेशियो निकालेंगे तो ये गया 20 से 3 बार, ये गया 20 से 1 बार, तो ये आ गया अपना 3 और 1। आगे बात समझ में। जो हमने वो तरीका लॉन्ग किया था, उसी तरीकों को शॉर्ट कर दिया। अब एग्जाम में क्या है, हमको ये जो है एग्जाम में ये भी नहीं करना। जब पता है दो अंकों का अंतर और योगफल का अनुपात दिया गया है, तो एग्जाम में हमें डायरेक्ट यहाँ करेंगे ए अनुपात बी, तो जोड़ देंगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो 40 और 20 कितना 60, बी का निकालना है तो घटा देंगे, 40 माइनस 20 कितना 20। ये स्टेप करनी है, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 1, जब काटेंगे 3:1। सिर्फ ये अपन को एग्जाम में करना है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। जैसे ये बोल रहा है, यदि x प्लस वाई का 20% और x माइनस वाई का 30%, तो x y का कितना परसेंट। अब मैंने आपको बताया था वो स्टेप नहीं करेंगे, सीधा क्या करना है, x और y। तो x की वैल्यू निकालनी है तो जोड़ देंगे, 30 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। जो y की निकालनी है तो क्या करोगे, 30 में से 20 घटा दोगे, ये वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 0 से 0, तो x का है कितना 5 रेशियो, और y का कितना है 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x y का कितना परसेंट है। अब मैंने कहा था जिसके साथ का लगाओ वो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। x y का कितना परसेंट है, तो निकाल देंगे x y का कितना परसेंट है, y कितना है, आप बोलोगे 1, x कितना है 5, परसेंटेज में बदलना है 100। अब मैं आपको यहाँ लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्स वाई का, तो वाई कहाँ आएगा, डिवाइड में, एक्स कहाँ आएगा ऊपर, परसेंटेज में बदलना है तो 100। तो देखो एक्स कितना है 5, वाई कितना है 1 इंटू 100, तो आएगा कितना 500%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
आगे बात समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जिसको पहले से ये आती है बेसिक चीजें उसको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, और जो बिल्कुल मार्केट में नया है बिल्कुल और मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। जिसका बेसिक क्लियर है उसको भी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये हमारा हो जाता है यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट। नोट कर लेना यहाँ से टाइप 2। इसी टाइप का या इसी कॉन्सेप्ट का टाइप नंबर 2 है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यदि ए का 60%, बी का 30% है, तो बी सी का 40% है और सी एक का कितना परसेंट है, तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, कर लेंगे। क्या कह रहा है, ए का 60% बराबर है बी के 30% का। ए का 60% बराबर है बी के 30% के। फिर आगे कह रहा है बी बराबर है सी का 40%। तो देखो ये काटा 30 से एक बार, 30 से दो बार, तो आ गया ए बटे बी 1/2, यानी कि ए का मान आ गया 1, बी का आ गया 2। अब ये क्या कह रहा है भाई, बी सी का 40% है, तो परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। तो ये आ गया कितनी बार, 2, और ये काटा 5 बार। तो बी बटे सी क्या आ जाएगा, बी बटे सी 2, और डिवाइड में कितना है 5, सी इधर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई 2, सी की आ गई 5। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सी एक का कितना परसेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है सी एक का कितना परसेंट है। तो देखो अब अपने बार रेशियो निकल के आया, ए अनुपात बी कितना है, 1/2, और बी अनुपात सी कितना है, 2/5। जब भी एक वैल्यू का 2 अनुपात आएगा तो वह अनुपात समान होना चाहिए। तो बी यहाँ क्या है, कॉमन है। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो अनुपात बी का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 5। तो देखो सी कितना है 5, ए कितना है 1 इंटू 100, तो आ जाएगा कितना 500%। अपना राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, यदि यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है। और देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, तुलना करनी है और 100 मानना है। बोल रहा ए बी से 40% कम है, तो ए बी से 40% कम है। कौन कम है, ए। तो बी को मान लिया मैंने, बी 100 है, और ए क्या है, बी से 40% कम है, तो बी को मान लिया मैंने कितना 60। ये 40% कम हो गया। फिर बोल रहा है सी जो है ए प्लस बी के योग का 40% है, तो ए प्लस बी के योग का 40% है। ए प्लस बी का योग कितना है 60, 60 का 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा 16 चौक 64। अब क्या बोल रहा है, बी सी से कितना परसेंट अधिक है, बी सी से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो कंपेयर किससे कर रहा है, सी से, तो सी कहाँ आएगा, डिवाइड में, और कितना अधिक है, बी सी से कितना अधिक है। मैं ये लिख के बताया करूंगा ताकि आपको याद रहे। बोल रहा है बी सी से कितना अधिक है, बी सी से कितना अधिक है, और डिवाइड में क्या आएगा, तुलना किससे कर रहा है, सी से, तो सी आएगा डिवाइड में सी। देखो कितना अधिक है भाई बी सी से, बोलेंगे बी सी से 36 अधिक है, और सी कितना है 64 है, इंटू 100। अब इसको काटेंगे 4 से, काटो 4 से काटा इसको मैंने
9 बार, 4 से काटा 4 एकम 4, 16 बार, तो 900/16। तो 16 का डिवाइड दूंगा तो आंसर निकल के आएगा 56 सही 1/4%। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो वापस देख लो, बोल रहा था ए बी से 40% कम है, तो बी को 100 माना, ये 40% इससे कम हो गया, 60 हो गया। फिर कह रहा है सी है ए बी के योग का 40% है, तो सी ए बी के योग का 40% है, तो ए और बी का योग कितना 160, इसका 40% निकाला 64 आ गया। अब कह रहा है बी सी से कितना परसेंट अधिक है, तो बी सी से कितना अधिक है, तो बी सी से कितना अधिक है, यहाँ देगा 36, किससे सी से कंपेयर कर रहा है 64, आंसर आ गया 56 से 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है और सी ए बी के योगफल का 40% है, तो सेम क्वेश्चन है, करते हैं वापस। ए और बी, तो क्या बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो बी को मान लिया 100, और ए 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा 140। और सी ए बी के योगफल का 40% है, सी जो है ए प्लस बी के योगफल का 40% है, तो ए और बी कितना है भाई, ए और बी हो गया कितना 240। 240 का 40% निकालेंगे तो आएगा कितना 96। 0 से 0, 24 × 9 कितना 96। अब क्या कह रहा है बी सी से कितना परसेंट अधिक है, बी सी से कितना परसेंट अधिक है, बी कितना अधिक है किससे भाई सी से, इसको बताना है। तो देखो कितना अधिक है बी सी से, बी अधिक है सी से कितना, आप बोलोगे सर 4 अधिक है, और बट्टे में क्या आएगा सी, कंपेयर सी से कर रहा है इंटू 100, तो 4 से काटूंगा इसको 24 बार, और फिर काटूंगा 4 से इसको 6 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 में 6 का डिवाइड दोगे तो आएगा कितना 4 सही 1/6%, जो कि आंसर हो जाएगा अपना ए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा ए बी से 25% अधिक है और सी बी से 40% कम है, सी बी से 40% कम है और ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी को माना 100, ए अधिक है कितना 25%, तो 125 हो जाएगा, 25% अधिक है। फिर बोल रहा है बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। अब देखो यहाँ फंस जाओगे, बी सी से 40% कम है, तो अब यहाँ डिसाइड करना है कि किसको 100 मान के इजी करना है। इसका भी आप निकाल सकते हो, यानी कि 100 की वैल्यू हो गई 140 इंटू 100 की कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को ये देखना है कि भाई किससे इजी बन पाएगा। देखो ए का बी से कंपेयर कर रहा था, फिर सी का बी से कंपेयर कर रहा है, तो मैं सी को 100 मान लूँ। अब पढ़ेंगे बी सी से 40% कम है, बी सी से कितना कम है 40% कम है, कम है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या, अब आ जाओ ए बी से 25% अधिक है, ए क्या है बी से 25% अधिक है, तो अधिक है तो 60 का निकाल लेंगे, यानी कि ये 100 के बराबर है और 25% निकालना है, तो ये 4 बार, ये 5 बार, और ये 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 75, तो ए कितना आ जाएगा 75। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है ए डी से कितना परसेंट कम है। अच्छा डी भी दे रखा है क्या इसमें, यदि सी डी से 30% अधिक है, इसको वापस से पूरा करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, डी भी दे रखा है। वापस देखते हैं इसको।
क्या क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, तो बी को माना 100, तो ए को मान लिया 125, तो बी को माना मैंने, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा 125, बी हो जाएगा 100। इन जगह कम पड़ रही है। एक 125 और 100, तो काटेंगे तो आएगा कितना, 5:4। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, सी से कितना है, 40% कम है, तो सी को माना 100, तो ये 40% कम है बी, तो ये हो जाएगा कितना, 60। जब काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा अपने पास 3:5। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से कितना अधिक है, 30% अधिक है, तो डी यदि 100 होगा तो सी कितना होगा, 130। 0 से 0, अनुपात आ जाएगा 13:10। अब क्या पूछ रहा है, ए डी से कितना परसेंट है, ए डी से कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है ए डी से कितना परसेंट है। तो देखो, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू निकालनी हो, जैसे फर्स्ट क्या है इसमें, ए, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू निकालनी हो तो ये तरीका हमेशा ध्यान रखना रेशियो का, फर्स्ट है ए और सेकंड है डी, तो इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो ए निकल के आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी निकल के आ जाएगा। और बीच में यदि इसमें और इसमें कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे 5 से 5 कट रहा है, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो 13×3 कितना, 39, और ये आ जाएगा 10×4 कितना, 40। तो ये ए और डी का रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ रख देंगे, ए कितना है भाई, ए है कितना, कितना अधिक है ना, ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो देखो कितना कम है, आप बोलोगे सर एक कम है, किससे तुलना कर रहा है, डी से, तो डी कितना है, 40 है, इंटू 100, काटेंगे तो आंसर आएगा 2.5। आगे बात समझ में, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रम से 15 और 32% कम है। तो दो संख्या है, सॉरी तीन संख्या है, ए बी और सी। दो संख्या ए बी से, ए और बी से तीसरी संख्या सी से क्रम से 15 और 32 कम है। तो तीसरी से कम है ना, तो तीसरी को 100 मान लेंगे। तो ए कितना कम है, 15 कम है, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 15 गया तो 85। और बी कितना कम है, 32 कम है, तो 100 में से 32 गया तो कितना आएगा, 68। ठीक है, ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है, तो बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है ये हमें बताना है। तुलना ए से कर रहा है, ए नीचे आएगा, और कितना कम है कितना ज्यादा है, तो बी संख्या ए से कितना कम है, तो देखो कितना कम है भाई, बी ए से, तो बी ए से कितना कम है, तो आप बोलोगे बी ए से 17 कम है, बी ए से 17 कम है, तो यहाँ आ जाए कितना, 17, ए कितना है 85, परसेंटेज में बताना है 100, 17 5 85,
5 से गया ये 20 बार, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्या तीसरी संख्या से 25 और 20% अधिक है तो संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या कितना परसेंट कम है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। अब देखो आगे क्या कह रहा है। तीन संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार है, एक्स जेड का 30%, वाई जेड का 40%। यदि एक्स वाई पी परसेंट है तो पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो पूछना क्या जा रहा है, एक्स वाई का पी परसेंट है, का किसके साथ लगा है, वाई के साथ। तो वाई कहाँ जाएगा, नीचे है, तुलना किससे कर रहा है, एक्स से। एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, परसेंटेज में बताना 100, ये हमको करना है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई और जेड इस प्रकार है, एक्स जेड का 30% है और वाई जेड का 40% है। तो एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स जेड का 30% है और वाई जेड का 40% है, यानी कि एक्स और वाई जेड का कुछ परसेंट है, तो हम मान लेंगे कि जेड कितना है, 100 है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स जेड का 30% है, तो जेड 100 है, तो एक्स कितना आएगा, 30, 100 का 30%, 30। और वाई जेड का 40% है, जब जेड 100 है तो वाई 40% कितना आएगा, 40। काट देंगे, रेशियो आ गया 3:4:10। अब क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई का पूछ रहा है। तो देखो भाई एक्स कितना है, आप बोलोगे एक्स है कितना, 3, और वाई कितना है, वाई आ गया अपने पास 4 इंटू 100। 4 से काटूंगा 100 को 25 बार, 25 इंटू 3 कितना, 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। अब देखो इसमें इसी पैटर्न में टाइप नंबर 3 चालू हो गई है, टाइप नंबर 3। ठीक है, देखो यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या क्या होगी। तो देखो बोल रहा है किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करे। तो मैंने माना संख्या कितनी है, 100%। संख्या कितनी है, 100% माना। ठीक है, माना संख्या क्या है, 100%, या 100 मान लो, संख्या क्या है, 100। अब कह रहा है किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या मानी थी हमने भाई, 100%। ठीक है, माना संख्या 100% है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 80%, तो 100 का 80%, 80 में 80 जोड़ा जाए, 80 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो मानी क्या थी वह संख्या, 100। अब परसेंटेज को एक तरफ ले आओ, ये उधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 80 बराबर 100%, या 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80%, तो इधर बच गया 20% और इधर बच गया 80। तो 20 से काटूंगा 4 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 4। जब 1% की वैल्यू आगे निकल के 4, तो हमने संख्या क्या मानी थी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आ गई 4, तो संख्या मानी थी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, किसी संख्या में 106 घटाने पर वह संख्या 47 रह जाती है, तो माना संख्या कितनी है, 100%। माना संख्या 100%। अब देखो 100% में, यानी किसी संख्या में 106 घटाया, 106 घटाया,
तो वह संख्या 47% रह गई। परसेंटेज को एक तरफ ले आओ, इधर है 100%। जब 47 इधर आएगा तो माइनस का 47%, और माइनस का 106 उधर जाएगा तो प्लस का 106। तो इधर आया कितना, 53% बराबर 106। तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2। जब 1% की वैल्यू आगे निकल के 2, तो संख्या कितनी मानी थी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी कि हमारे पास संख्या क्या आ गई, मूल संख्या है 200। अब कह रहा उस संख्या का 11.5% क्या होगा, तो ये भी निकाल देंगे। उस संख्या का 11.5% पूछ रहा है, तो संख्या है 200 और उसका क्या पूछ रहा है, 11.5%। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आएगा 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 5 बार, और 5 से काटूंगा 115 को, तो आएगा कितना, 23। तो आंसर 23, यानी कि सी ऑप्शन। आ गई बात समझ में। संख्या आ गई 200, उसका 11.5% निकालना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको हर एक टाइप करवा रहा हूँ ना, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बस ये कि थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज यदि आपसे मिस हो गया ना तो प्रॉफिट लॉस मिस हो जाएगा, रेशियो मिस हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट मिस हो जाएगा, SI CI मिस हो जाएगा, ये मान के चलो पूरे अर्थमेटिक मिस हो जाएगी। इसलिए मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से समझा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो ए का क्या है भाई, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है। तो बी का 80% प्राप्त होता है। ए के 30%, ए का 30% ये आ गया, बी के 40%, बी के 40% ये आ गया, जोड़ा जाए, जोड़ दिया, तो वह बी का 80% प्राप्त हो जाता है, 80% आ गया। अब देखो ये आ गया, वैसे भी देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। जब मैं यहाँ 100 लगाऊंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ 100 लगाऊंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ 100 लगाऊंगा, तो 100 से 100, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 30A 40B बराबर 80B। अब बी को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे है 30A, जब बी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 80B में से 40B जाएगा तो बचेगा कितना, 40B। तो ए बटे बी की वैल्यू आ जाएगी 40/30, 0 से 0, तो ए आगे निकल के कितना, 4, और बी आगे निकल के कितना, 3। अब क्या पूछ रहा है, बी ए का कितना परसेंट होगा, बी ए का, बी ए का कितना परसेंट होगा। तो भाई बी कितना है, 3, ए कितना है, 4, इंटू कितना, 100, काटेंगे 4 से 25 बार, 25 थी 75, तो आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक संख्या 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है, माना संख्या 100% है, इसमें क्या कर रहा है, 45% बढ़ा रहा है, 45% बढ़ाया तो संख्या कितनी हो गई, 145%।
जब 45% बढ़ाया तो परसेंटेज में हो गई 145%, और इस जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 725 हो जाती है। इसकी वैल्यू दे रखी है 725। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 725 डिवाइड में 145, तो वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या मानी थी हमने 100%, तो इनटू 100% की वैल्यू क्या होगी। तो इसको काट लेते हैं। देखो 5 से काटेंगे इसको, 5 से आ गया 5 एकम 5, बचा कितना 2, पाँचों का 20, बचा कितना 2, पाँचम 25, 145, यानी कि ये 145, यानी कि ये, और इसको काटेंगे 5 से, तो ये आ गया 5 दूना 10, ये आ गया 29 बार। 29 से काटोगे 145 को 5 बार, 5 इंटू 100 कितना 500, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 500। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। माना संख्या क्या थी 100 है, 100% है। जब उसको तो यह स्वयं का 140 हो जाती। 100% में 216 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140 हो जाती है। 140 हो जाती है। तो परसेंटेज को एक तरफ ले आओ, तो 216 इधर 140% और ये 100% उधर जाएगा तो माइनस का 100%, तो 216 वैल्यू आ गई 40% की, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 216 डिवाइड में 40, ये आ गई 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 0 से 0, और ये गया 2 से 2 बार, 2 से गया 5 बार, और 2 से चला जाएगा ये 200, 108 बार, 108 इंटू 5 कितना 400, 540 राइट आंसर आ जाएगा इसका 540। आगे बात समझ में, तरीका समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, किस प्रकार से तरीका लगा रहे हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लग रहा है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपका कमेंट में रिप्लाई दोगे क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 13। और आज हमारी एक टाइप कंप्लीट हो गई है परसेंटेज की। कल बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पे, और जो मैंने क्वेश्चन करवाए इनको नोट डाउन करना और बुक में नोट कर लेना, और हर एक तरीकों को समझना है, नोट करना है, और यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना। और यदि वीडियो अच्छा, और इतना मैं गारंटी दूंगा एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितना मैं बेसिक से, जितना जीरो से मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज पॉइंट पॉइंट हटा के A to Z जो समझा रहा हूँ ना, वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी कुछ कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे पढ़ाते उनको ये लगता है कि बच्चे का बेसिक क्लियर है। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं था, इसलिए मुझे अब पता है कि बच्चे कैसे, उनको कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम धीरे 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 पूरा सिलेबस करेंगे। और रीजनिंग की क्लास भी मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो भी आप देखिए, रीजनिंग आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, मैथ की थोड़ी आपसे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ के मैं टॉनिक दे ही रहा हूँ रेलवे के लिए, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चा कर नहीं पाता है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं होता, वो पढ़ता है तो भूल जाता है। ठीक है, तो वो जो रेलवे की टॉनिक दे रहा हूँ, जो
उसमें से मैं 30 क्लास लूँगा, 30 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे। तो आपको ट्रस्ट हो, जुड़े रहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ आएगा जुड़ा रहेगा सिलेक्शन लेके जाएगा। मैथ और रीजनिंग का जिम्मा मैंने लिया है, तो मैं सिलेक्शन देख के ही मानूंगा। जब मैंने 3 बार सिलेक्शन लिया है तो आप एक बार तो ले ही सकते हो। ठीक है, इसी के साथ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।